जिस दिन आप मैं छोड़ के हम पे आ जाएंगे ना, 50% बिहारी तो आप उसी दिन हो जाइएगा। हम कह रहे हैं। बिहार में विधानसभा इलेक्शन होने वाला है। बिहार की राजनीति में जिस वोटर्स पर सबकी नजरें रहती है वो है मुस्लिम समाज। मुसलमानों का वोट जब भी एक साथ किसी एक पार्टी को मिला है, वो पार्टी उभर कर सामने आई है, यानी सत्ता में आई है। मुसलमानों के वोट की वजह से कई बार सरकारें बनती रही हैं और कई बार बिगड़ती रही हैं। बिहार में मुसलमानों की आबादी टोटल आबादी का 17% के आसपास है। इतनी बड़ी आबादी होने की वजह से मुसलमानों को इग्नोर करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता है। आबादी के हिसाब से तो बिहार में मुसलमान काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिहार के लिए मुसलमान कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं, यानी बिहार के पॉलिटिक्स में मुसलमानों की कितनी दखलंदाजी है। क्या वो सिर्फ वोटर हैं या सरकार के फैसलों में भी उनकी हिस्सेदारी होती है। आज के इस वीडियो में हम इसी बात का पता लगाएंगे और इस बात को समझेंगे कि बिहार में मुसलमानों की पॉलिटिकल कंडीशन आखिर है क्या। एक सेकेंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो पता चलता है कि बिहार की राजनीति में मुसलमानों का योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है। उन्होंने न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, बल्कि देश के बंटवारे के विरोध में इंडिया गेट पर प्रदर्शन भी किया था। अगर हम स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में जाएं तो पाएंगे कि बिहार में कई ऐसे नेता हुए जो आज़ादी से पहले भी पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव थे, और इनमें सबसे पहले नाम आता है मोहम्मद यूनुस का, जो 1936 से 1937 तक बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने थे। चौंकिए मत, ये आज़ादी से पहले की बात है। उस दौर में लोकल गवर्नमेंट के सुप्रीम लीडर को प्रधानमंत्री कहा जाता था। मोहम्मद यूनुस ब्रिटिश भारत के बिहार रीजन के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने 1937 में बिहार के फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन के दौरान 3 महीने तक बिहार पे शासन किया था। मोहम्मद अब्दुल बारी और मौलाना मजहरुल हक भी ऐसे नेता थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति में अपना योगदान दिया था, जैसे इमाम ब्रदर्स यानी सर सैयद इमाम और सैयद हसन इमाम। इन दोनों भाइयों ने भी आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया था। ऐसा नहीं है कि बिहार में मुसलमानों का योगदान सिर्फ आज़ादी से पहले था। आज़ादी के बाद भी बिहार की राजनीति में ढेरों मुसलमानों का योगदान रहा है। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और देश में अपनी सरकार बनी, तो उस दौर में भी इंडिया की पॉलिटिक्स में कई मुस्लिम लीडर्स की प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। दोस्तों, अगर हम जेपी आंदोलन की बात करें तो उस आंदोलन में भी कई सारे मुस्लिम लीडर्स थे जो उस आंदोलन का हिस्सा बने थे। 1974 में जब जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में देश में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई, तो कई मुस्लिम नेताओं ने उसमें हिस्सा लिया था और जेल भी गए थे। हालांकि उस दौर में ज़्यादातर मुसलमान कांग्रेस के साथ थे और उन्होंने जेपी का साथ नहीं दिया था, लेकिन इसके बाद भी कई सारे मुस्लिम नेता जेपी मूवमेंट का हिस्सा बने थे, और उनमें सबसे पहले और सबसे आगे जो नाम आता है वो नाम है अब्दुल बारी सिद्दीकी का, जो जेपी आंदोलन में काफ़ी एक्टिव थे और इस आंदोलन की वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा था। बाद में लालू यादव ने मुसलमानों का विश्वास जीता। 1990 के दशक में जब लालू यादव का उदय बिहार की राजनीति में हुआ, तो उन्होंने मुसलमानों और यादवों को साथ मिलाकर MY समीकरण बनाया और बिहार की सत्ता पर बैठ गए। उन्होंने मुसलमानों का विश्वास जीता और मुसलमानों और यादवों के वोट के सहारे लगभग 15 सालों तक बिहार पर राज किया। लेकिन उसके बाद जब नीतीश कुमार की एंट्री बिहार की पॉलिटिक्स में होती है, तो मुसलमानों का वोट बैंक यानी मुसलमानों का वोट बढ़ जाता है, और तब से लेकर आज तक यानी पिछले 15 सालों में मुसलमानों का वोट बिहार में एक साथ किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिला। यानी पिछले 15 सालों में मुसलमानों ने एकजुट होकर किसी भी एक पार्टी को वोट नहीं दिया है, बल्कि वो सिचुएशन के हिसाब से कभी राजद, कभी कांग्रेस, कभी जदयू, तो कभी AIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट करते चले आ रहे हैं। बिहार की सच्चाई यह है कि हर पार्टी को मुसलमानों का वोट चाहिए होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट ये ज़रूर तय करता है कि इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी, इस बार कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। और अगर 2025 के विधानसभा इलेक्शन की बात की जाए तो इस बार
प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी मैदान में आ चुकी है। उनकी नज़र भी मुसलमानों के वोट पर है। मतलब अगर मुसलमानों ने जन सुराज को भी वोट दिया तो उनके वोट का बिखराव इस बार सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा बिहार में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब एक बड़ा सवाल जो आप सबके मन में जरूर आ रहा होगा कि अगर मुसलमान बिहार के लिए इतना इंपॉर्टेंस रखते हैं तो बिहार में मुसलमान इतना पिछड़ा क्यों है। दोस्तों, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि बिहारी मुसलमान सोशली, एजुकेशन वाइज और इकोनॉमिकली काफी पिछड़े हैं, यानी काफी पीछे हैं। बिहार में 70% मुसलमान छोटी जाति से आते हैं, जिन्हें बिहार में पसमानदा कहा जाता है। और ये पसमानदा मुसलमान सामाजिक रूप से काफ़ी पिछड़े और गरीब है। इलाइट मुसलमान यानी ऊंची जाति के मुसलमानों की हालत ही थोड़ी ठीक है बिहार में। और अगर एजुकेशन की बात करें तो बिहार के मुसलमानों का हाल देखकर आप शॉक्ड रह जाओगे। बिहार में सिर्फ 3 से 5% मुसलमान ही ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन हासिल कर पाते हैं। बिहार में मुसलमानों की इसी हालत को देखते हुए पूर्व सांसद और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अनवर ने एक बार कहा था कि कौन सा ऐसा इंसान होगा जो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन या अच्छी लाइफ नहीं देना चाहेगा। आज की सच्चाई यही है कि बिहार में मुसलमानों में हेल्थ इश्यूज हैं, उनकी लड़कियों में एजुकेशन की काफ़ी कमी है। सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट्स मुस्लिम बच्चे ही होते हैं, क्योंकि गरीबी की वजह से उन्हें कम उम्र में ही काम पर लगना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल्स की फीस इतनी ज़्यादा है कि पसमानदा मुसलमान अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ा पाते। ये सरकार को देखना चाहिए कि मुसलमानों की स्थिति को कैसे ठीक किया जाए। ये बातें अली अनवर ने कही थी, जो कि 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। वो काफ़ी लंबे टाइम तक नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में थे, लेकिन अब वो कांग्रेस के साथ है, यानी अभी वो कांग्रेस का हिस्सा है। बिहार में मुसलमानों की आबादी 2 करोड़ 20 लाख के आसपास है। बिहार में हिंदुओं के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। और अगर वोट बैंक के हिसाब से देखा जाए तो मुसलमानों की आबादी बिहार में 17% है। ऐसे में उन्हें साइड करके कोई भी पार्टी बिहार में राजनीति नहीं कर सकती। वोट बैंक के हिसाब से 17% वोट बैंक यानी 17% वोट बहुत मायने रखता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों के अंदर इस बात की समझ होनी चाहिए कि वोट किसको देना है, क्योंकि जब तक आप अपने वोट की अहमियत को नहीं समझोगे, आपके हालात बिहार में नहीं बदलेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नजरे जॉर्डन को, और बहुत जल्द मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।